आप सभी को जन्माष्टमी के शुभ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसे हो आप सब? चलिए आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास फर्स्ट के यूनिट 2 और लेसन 2 द बबल द स्ट्रो एंड द शू। द बबल द स्ट्रो एंड द शू। बुलबुला, नली और जूता। बबल का मतलब क्या होता है? बुलबुला। द स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब होता है नली, नली होती है ना वो। और शू का मतलब होता है जूता। ठीक है, टाइटल समझ में आया लेसन का? ओके, अब हम चलते हैं इसकी स्टोरी पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसकी स्टोरी। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक समय की बात है, एक बुलबुला, एक नली और एक जूता एक साथ रहते थे। कौन कौन साथ रहते थे? एक बुलबुला, एक जूता और एक नली, तीनों। One day they went into the forest. एक दिन वे जंगल में गए। वे कहाँ गए? जंगल में। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक समय की बात है, एक बुलबुला, एक नली तथा एक जूता एक साथ रहते थे। One day they went into the forest. एक दिन वे जंगल में गए। और दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। They came to a river. वे एक नदी के पास गए। They did not know to cross it. उन्हें नदी को पार करना नहीं आता था। उन्हें नदी को पार करना नहीं आता था। The shoe said, "Bubble, let us float on you." जूता बोला, जूते ने कहा, बुलबुले तुम अपने ऊपर बैठकर पार करने दो। तुम अपने ऊपर बैठकर पार करने दो। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। They came to a river. वे एक नदी के पास गए। They did not know to cross it. उन्हें नदी को पार करना नहीं आता था। किसको नदी को पार करना नहीं आता था? बच्चों, बुलबुला, नली और जूते को, ये तीनों को नदी को पार करना नहीं आता था। The shoe said, "Bubble, let us float on you." जूता बोला, जूते ने कहा, बुलबुले तुम अपने ऊपर बैठकर पार करने दो। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ये स्टोरी का तीसरा पैराग्राफ, द थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, चलो। No shoe let straw stretch himself from one bank to the other. No shoe let the straw stretch himself from one bank to the other. नहीं जूते नली स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा। नहीं जूते नली स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा। Then we can cross the river. तब तक हम नदी को पार कर सकते हैं। तब तक हम नदी को पार कर सकते हैं। So the straw stretched himself from one bank to the other. तब नली ने स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्तारित कर फैला दिया।
तब नली ने स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्तारित कर फैला दिया। So the straw stretched himself from one bank to the other. ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया थर्ड पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अब हम ये अनुवाद सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं जूते नली स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा, तब तक हम नदी को पार कर सकते हैं। तब नली ने स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्तारित कर फैला दिया। समझ में आ गया दोस्तों, ये थर्ड पैराग्राफ सारा ठीक है। अब हम इस स्टोरी का चौथा पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी का चौथा पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, पढ़िए। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब जूता नली पर कूदा तो वह टूट गया। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब जूता नली पर कूदा तो वह टूट गया। The shoe fell into the water. The shoe fell into the water with a loud splash. Splash. The shoe fell into the water with a loud splash. जूता छपाक की तेज ध्वनि के साथ पानी में गिर गया। जूता छपाक की तेज ध्वनि के साथ पानी में गिर गया। The bubble shook with laughter and burst with a big bang. बुलबुला हंसते हंसते डगमग करने लगा और जोर से फट पड़ा। बुलबुला हंसते हंसते डगमग करने लगा और जोर से फट पड़ा। समझ में आया? देखिए, अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ इस पैराग्राफ का। सुनिए। जब जूता नली पर कूदा तो वह टूट गया। जूता छपाक की तेज ध्वनि के साथ पानी में गिर गया। बुलबुला हंसते हंसते डगमग करने लगा और जोर से फट पड़ा। बुलबुला फटता है ना, वैसे ही। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। बुलबुला, नली और जूता, द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। अब मैं ये पूरी स्टोरी, ये सारे पैराग्राफ्स हमने कितने पैराग्राफ्स पढ़े? 4 पैराग्राफ हमने पढ़े। अब ये पूरी स्टोरी मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ, तो सुनिएगा, ठीक है। यह कहानी 3 मित्र, एक बुलबुले, नली तथा एक जूते की है। एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे। ये एक नदी के पास पहुंचे, किंतु वे इसे पार करना नहीं जानते थे। अंत में उन्होंने नली की सहायता से नदी को पार करने का निर्णय किया। तिनके ने स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। जूते ने सबसे पहले पाइप पर चढ़कर नदी को पार करने की कोशिश की, किंतु नली हट गई। इससे बुलबुला जोर से हंस पड़ा और धमाके की आवाज से स्प्लैश से साथ फूट गया। समझ में आया आपको? ये पूरी स्टोरी का सारांश मैंने आपको कहा और ये चौथा पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा। ठीक है दोस्तों, बच्चों, आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई है। तो अब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी के, इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स, यानी कि शब्दों के अर्थ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग्स। क्या है ये? वर्ड मीनिंग्स।
ये हमारा लेसन है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। इसके हम वर्ड मीनिंग्स अब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है? फर्स्ट इज बबल। फर्स्ट इज बबल। बबल का मतलब है बुलबुला। क्या है? बुलबुला। बबल मीन्स बुलबुला। दूसरा है स्ट्रो। दूसरा है स्ट्रो। स्ट्रो का मतलब है नली। वो नली होती है ना, नली। स्ट्रो का मतलब है नली। तीसरा है शू। शू यानी कि जूता। शू यानी कि जूता। चौथा है वंस। वंस यानी कि एक बार। वंस यानी कि एक बार। पांचवा है अपॉन। पांचवा है अपॉन यानी कि के ऊपर। के ऊपर। छठा है लिव्ड। लिव्ड यानी कि रहते थे। लिव्ड यानी कि रहते थे। सातवां है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। आठवां है वेंट। वेंट यानी कि चला गया। वेंट यानी कि चला गया। नौवां है केम। केम मीन्स आ गया। केम का मतलब है आ गया। 10वां है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है पार करना। क्रॉस का मतलब है पार करना। ये तीनों को नदी पार करनी थी ना, बुलबुला, नली और जूते को, वो पार करना चाहते थे। ये है पार करना, क्रॉस। ठीक है। 11वां है स्ट्रेच। 11वां है स्ट्रेच यानी कि खींचाव। स्ट्रेच यानी कि खींचाव। 12वां है फ्लोट। 12वां है फ्लोट। फ्लोट यानी कि तैरना। फ्लोट यानी कि तैरना। 13वां है रिवर। 13वां है रिवर। रिवर यानी कि नदी। रिवर यानी कि नदी। 14वां है लाउड। लाउड यानी कि जोर से। लाउड यानी कि जोर से। 15वां है ब्रोक। ब्रोक का मतलब है तोड़ दिया। ब्रोक का मतलब है तोड़ दिया। 16वां है जंप्ड। 16वां है जंप्ड यानी कि कूद गया। जंप्ड यानी कि कूद गया। 17वां है स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब है छप छप। छपाक करके आवाज आती है ना, छपाक करके जो आवाज आती है, स्प्लैश। 18वां है लाफ्टर। 18वां है लाफ्टर। लाफ्टर यानी कि हंसी। लाफ्टर यानी कि हंसी। 19वां है बर्स्ट। 19वां है बर्स्ट। बर्स्ट यानी कि विस्फोट। 20वां है बिग बैंग। 20वां है बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट। यानी कि महाविस्फोट, बिग बैंग। तो बच्चों, आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स समझ में आ गए पूरी तरह से? ठीक है, आपको ये लेसन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मेरी चैनल KMP एजुकेशन पे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको अच्छी वीडियो लगी हो ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों।